हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये आपका चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स का एक पार्ट है। तो अगर आपने मेरा साइंस ट्यूटोरियल नंबर 21 देखा है, नहीं देखा तो उसको एक बार देख लें। उसमें मैंने समझाया था कि एसिड्स और बेसिस किस प्रकार के केमिकल्स होते हैं और दोनों को हम जनरली कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें जो मुख्य हमें जो इंडिकेटर था जिससे हमें पता लगता था कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, वो है टेस्ट। जो एसिडिक चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट होता है एसिडिक। सार मतलब खट्टा। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट होता है बिटर, कड़वा, कसैला। और प्लस इसको अगर टच करेंगे तो थोड़ा सोपी फीलिंग आएगी। पर हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा वो रिस्की हो सकता है हेल्थ के लिए। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कोई सोल्यूशन क्या है, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए उनके पास इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंडिकेटर वो चीज़ होती है जो हमें कुछ सूचना देती है। जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर लगा होता है, आप इंडिकेटर ऑन करते हैं, आपने राइट जाना है राइट का ऑन कर देंगे, आपने लेफ्ट जाना है लेफ्ट का ऑन कर देंगे। तो जो आसपास की गाड़ी है सबको पता लग जाएगा कि आप राइट जा रहे हैं कि लेफ्ट जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज इंडिकेटर्स। उनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि जो सोल्यूशन हमारे पास है उसको टेस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है लिटमस। लिटमस क्या होता है कि एक प्लांट होता है LICHEN, इसको प्रोनाउंस करते हैं लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। लाइकेन एक काई जैसा पदार्थ होता है। तो उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसका जैसे रस निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। इसका जो कलर होता है लिटमस का, अगर वो पानी में सोल्यूशन बनाएंगे तो पर्पल, बैंगनी। तो पर्पल सोल्यूशन होता है, पर्पल रंग होता है इसके सोल्यूशन का जो पानी में हम बनाएंगे। तो अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल डाला हुआ है तो उसमें एक ड्रॉप इसका डाल दीजिए, 1 या 2 ड्रॉप। तो पर्पल कलर से अगर हो गया रेड तो मतलब है कि जिस सोल्यूशन को हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है। लिटमस का कलर रेड हो गया तो एसिडिक है। अगर होगा ब्लू तो वो बेसिक सोल्यूशन है। तो ये एक बेसिक टेस्ट है किसी भी सोल्यूशन को जानने का, टेस्ट करने का कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है उसमें डालने से तो बेसिक, अगर वो रेड होता है तो एसिडिक। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, बेसिक से ब्लू, एसिडिक से रेड। ठीक है। अच्छा, लिटमस के ना पेपर भी मिलते हैं। हर जगह सोल्यूशन नहीं होता, लैब में आपको कई बार वो पेपर दे देंगे। और पेपर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो ये छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, एक रेड की स्लिप्स होगी, एक ब्लू की होगी। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई सोल्यूशन वो है एसिडिक है या बेसिक है। मान लीजिए इसके ऊपर आप 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं या इसको उसमें डुबो देते हैं। हम ऐसा करते हैं, टेबल बना लेते हैं। रेड वाले लिटमस पेपर को सोल्यूशन में आप डुबोते हैं। रेड लिटमस पेपर, इसको शॉर्ट में कर देता हूँ, आप सोल्यूशन में डुबोते हैं और निकालते हैं। अगर वो रेड ही रहा तो वो एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर ब्लू हो गया तो वो सोल्यूशन है बेसिक।
तो ये पक्का टेस्ट है। रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो वो सोल्यूशन है बेसिक। रेड रहा तो ये सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल वो होता है जिसमें ना एसिड है ना बेस है, जैसे पानी मान लीजिए। तो पानी में अगर आप लिटमस पेपर डाल दोगे ये रेड वाला तो रेड ही रहेगा, एसिडिक में डाल दोगे तो रेड ही रहेगा। फिर हमें इसको दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। ब्लू हो गया तो मैं पक्का हो गया, हमने रेड लिटमस पेपर सोल्यूशन में डाला था, वो ब्लू हो गया, वी आर श्योर, हमें पक्का पता लग गया, संकेत मिल गया कि ये बेसिक है। लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसमें ब्लू डालना पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर डालना पड़ेगा। तो ब्लू वाला अगर रेड हो गया तो एसिडिक है, अगर ब्लू का ब्लू रहा तो मतलब न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल में आप रेड डालो ब्लू डालो उसका कलर चेंज नहीं होगा। पानी में आप रेड लिटमस पेपर डाल दो या ब्लू डाल दो उसका कलर चेंज नहीं होगा। कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन है उसमें अगर आप दोनों पेपर डालोगे कलर चेंज नहीं होगा। तो हमने रेड से शुरू किया, ये ब्लू हो गया तो पक्का हो गया सर्टन, ये रेड हुआ तो फिर दोबारा टेस्ट किया। अब इस पर हमने दूसरे कलर का डाला, पहले रेड डाला था ब्लू डाल दिया, ब्लू का ब्लू रहा तो न्यूट्रल, ब्लू का रेड हो गया तो एसिडिक। ठीक है, तो ऐसे ही हम ब्लू का भी कर सकते हैं। ब्लू डाला हमने सॉल्यूशन में तो वो रेड हो गया, तो रेड हो गया तो मतलब कंफर्म्ड है ये कि एसिडिक है। कलर चेंज होना मतलब कंफर्म्ड है कि ये एसिडिक है, पक्का हो गया, हमें पक्का संकेत मिल गया कि ये सोल्यूशन रेडी। अगर ये ब्लू ही रहा, कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये बेसिक भी हो सकता है। अब इसमें हम रेड डालेंगे, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर डालेंगे। पहले हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला था, अब ब्लू डालेंगे। अब रेड वाला जो है ब्लू हो गया तो बेसिक, कलर चेंज नहीं हुआ, रेड ही रहा तो न्यूट्रल। तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से सोचेंगे तो बड़ा आसान है। लिटमस पेपर, फिर मैं धीरे से समझाता हूँ। रेड लिटमस पेपर आपने सोल्यूशन में डाला, वो ब्लू हो गया तो आपको कंफर्म है कि ये बेसिक सोल्यूशन है। उसका कलर चेंज नहीं होता तो फिर हम ब्लू वाला डालेंगे उसमें, पहले रेड डाला था फिर ब्लू डालेंगे। ब्लू का कलर चेंज होकर रेड हो गया तो हो गया एसिडिक, उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो न्यूट्रल है। तो ब्लू से शुरू करेंगे तो रेड हो गया तो कंफर्म हो गया एसिडिक है, कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर दूसरा डालना पड़ेगा हमें। जब कलर चेंज नहीं होता लिटमस पेपर का, फिर हम दूसरे कलर का डालेंगे, उसमें चेंज होना चाहिए। चेंज हो गया, रेड से ब्लू हो गया तो बेसिक, रेड का रेड रहा तो न्यूट्रल। ठीक है, इस प्रकार हम जो एसिडिक चीज़ें हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। अगर आपके पास सोल्यूशन है तो सिंपल है, सोल्यूशन पर्पल कलर का होगा, उसमें डालेंगे तो रेड हो गया तो क्या कहते हैं एसिडिक, ब्लू हो गया तो बेसिक। एक और चीज़ होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी, हल्दी तो होती है येलो कलर की और ये होती है एसिडिक। ठीक है, अगर हल्दी हमने सोल्यूशन में डाली या हल्दी किसी पेपर पे लगा के उसका बना के, हल्दी पेपर बना के उसके ऊपर हमने उसके 1-2 ड्रॉप डाल दिए सोल्यूशन के, अगर वो रेड बन हो जाता है तो बेसिक। अगर कलर चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, तो वो है एसिडिक। हालांकि इसमें डाउट हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे पानी डालेंगे हल्दी के ऊपर तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको 100% नहीं पता लगेगा, लेकिन बेस का तो पक्का लग जाएगा क्योंकि वो हल्दी रेड हो जाएगी।
एसिडिक का डाउट हो सकता है कि जो सोल्यूशन डाला है वो एसिडिक है कि न्यूट्रल है, दोनों में कलर चेंज नहीं होगा। फिर एक फ्लावर होता है चाइना रोज, उसके जो पेटल्स होते हैं फूल के, उनको पानी में भिगो के सोल्यूशन बनाते हैं, वो होता है रेड कलर का। इसको जब आप डालेंगे एसिडिक में, एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे या एसिडिक सोल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे, तो अगर वो एसिडिक है तो हो जाएगा डार्क पिंक, डार्क पिंक हो जाएगा, जिसे मैजेंटा भी कहते हैं। अगर वो बेसिक है, जिस सोल्यूशन को आपने टेस्ट करना है, अगर वो बेसिक है तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। इसमें पक्का पता लग जाएगा, जैसे लिटमस सोल्यूशन से पक्का पता लगा था। कलर ग्रीन हो गया रेड से, तो वो बेसिक है। डार्क पिंक या मैजेंटा जिसे कहते हैं वो हो गया तो एसिडिक है। इस प्रकार हम इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं लैब में, ये जानने के लिए कि कोई जो सब्सटेंस है जिसका हमने पता लगाना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो इन अलग अलग हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। ये सब नेचुरल हैं। फ्लावर है, हल्दी रूट होती है, और जो लिटमस है वो एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। तो उसको आप यूज़ करके जो लैब में पता लगा सकते हो कि ये जो हमारा केमिकल है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसमें जो लिटमस पेपर वाले को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसमें हमको 2 बार करना पड़ेगा। अगर दोनों पेपर का कलर चेंज नहीं होता तो वो हो गया न्यूट्रल। एक आपने कप में मान लीजिए पानी डाला, उसमें रेड लिटमस पेपर भी डाल दीजिए और ब्लू भी डाल दीजिए, रेड भी डाल दीजिए, ब्लू भी डाल दीजिए, दोनों का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये वो है एसिडिक है तो रेड वाला हो जाएगा, एसिडिक है तो रेड वाला रेड रहेगा और ब्लू वाला हो जाएगा रेड। और अगर ये एसिडिक में, एसिडिक, रेड वाला रेड ही रहेगा और ब्लू वाला रेड हो जाएगा। और अगर वो बेसिक है तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा और जो ब्लू वाला, जो रेड वाला ब्लू हो जाएगा। तो बेसिकली बेसिक में बेसिक ब्लू ब्लू, एसिडिक में रेड, रेड वाला डालेंगे तभी भी रेड, ब्लू वाला डालेंगे तभी भी रेड। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।